अपने बाबा के समय सामने देख रही हूँ मम्मा पापा, दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे बाबा, ज्ञान सूर्य बाबा, मीठी माँ, आपका बच्चा आपका आह्वान कर रहा है, हम बच्चों को अपने समान बनाने के, एक आत्मा को तैयार करने के लिए। हम सब आपके गॉडली स्टूडेंट्स, आप समान बनने के लिए, कर्मयोगी फरिश्ता बनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं बाबा। आ जाइए इस तरह। मम्मा बाबा मेरा हाथ थाम आ रहे हैं इस तरह। हम सभी बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, अपने संपूर्ण गॉडली स्टूडेंट रूप में, मम्मा और बाबा सामने। मैं एक परफेक्ट गॉडली स्टूडेंट के रूप में मम्मा बाबा के सामने बैठा, आत्मस्मृति का तिलक लगाया हुआ, मन और बुद्धि को संपूर्ण एकाग्र किया हुआ, बाबा के हर मुरली के महावाक्य को अपने भीतर धारण करने की आत्मा तैयार। शांति, 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 अब शांति। देखते हैं आज 10 जून 1977 के महावाक्य, मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। कल हम सभी ने इस मुरली को सुना था और बहुत बहुत पावरफुल मुरली थी। अगर आप ऐसे कोई एक पॉइंट भी अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है इस मुरली का। एक पॉइंट, दो पॉइंट, जो भी पुरुषार्थ के आपको बहुत अच्छे लगे हैं आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कल हमें समय नहीं मिला था इतना शेयर करने का। आज कोई शेयर करना चाहेगा? भला आपको एक बात भी याद रही हो इस मुरली की तो भी आप शेयर कर सकते। ओम शांति। बाबा ने कल मुरली में कहा था कि अमृत वेले से रात तक दिनचर्या में बाबा ने हर श्रीमत दी है, तो स्मृति स्वरूप कहाँ तक रहते हो? जितना यहाँ स्मृति स्वरूप, कहाँ बाबा ने कहा यहाँ हम समय प्रमाण अमृत वेला, फिर हम गॉडली स्टूडेंट बनकर मुरली सुनना, फिर कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो किस रीति से हर बात की बाबा ने हमें स्मृति दी है। तो यहाँ जितना हम स्मृति स्वरूप समय प्रति समय रहते हैं, वहां बाबा ने कहा ऐसे ही आप ऐसे ड्रेस बदलते रहते हो। तो हर कर्म करते हुए बाबा की याद हर संबंध से करो किसी भी रीति से। तो बाबा ने बहुत बार अच्छे से बात क्लियर की है। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? तो कल बाबा ने जो इस मुरली का, बाबा का जो कहने का तात्पर्य था ना, बाबा अपने बच्चों की वर्तमान और अंतिम स्थिति को देख रहा था ना। तो बाबा कह रहे थे कि बच्चे जब, बाबा एक है, पढ़ाई एक है, पद एक है, समय एक है, पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है ना, ले जाने वाला बाबा भी एक है। और तो भी हमारी स्थिति में अंतर क्यों, है ना? बाबा को महान अंतर दिखाई देता है। तो बाबा ने इसका कारण बताया कि जो बाबा हमें मंत्र देता है, उस मंत्र को हम कार्य में नहीं लगाते, उसके स्मृति स्वरूप नहीं रहते, है ना। कई बार हमें याद तो रहता है लेकिन उस पर चलना नहीं आ पाता, है ना। तो बाबा ने कहा जैसे भक्त होते हैं वो डर जाते हैं ना, कि ये करना है, ये करना है, नहीं तो पाप पड़ जाएगा। लेकिन आप बच्चे अधिकारी बन गए हो। तो बाबा ने कहा था कहीं कहीं अधिकार होने की वजह से अलबेलापन आ जाता है ना। तो अलबेलेपन की वजह से क्या होता है, श्रीमत पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में हम आत्मा नहीं ला पाते, है ना। और बाबा हमें जो माया जी बनने के अलग अलग मंत्र देते हैं,
अलग अलग बातें सुनाते हैं। जैसे कल पूरा डिस्कस हुआ था, है ना, कि हर एक बात की स्मृति बाबा दिलाते हैं। तो वो स्मृतियों को हम कर्म में नहीं ला पाते। फिर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई थी अमृत वेले के लिए, कि अमृत वेले बाबा क्या करता है ना। हमें वरदानी रूप में मास्टर वरदाता बनाता है, कि हम आत्मा दूसरों को वरदान दे सके। बाबा से वरदान मांगना भी नहीं है, बल्कि क्या बनना है, वरदाता बनना है ना। तो बाबा ने पूरा उसका स्मृति बताई थी कि भगवान क्या करने आया है अमृत वेला, और हम आत्माएं बाबा के सामने उल्लाहने ये शिकायतें लेकर बैठ जाती हैं, है ना। इसी प्रकार बाबा ने हर एक बात का बताया था, कि जब आप मुरली सुन रहे हो, अभी भी हम मुरली सुन रहे हैं, है ना। तो भल मुरली सुनते सुनते शायद हमारी कर्म कर्म भी अगर हम कर रहे हैं, लेकिन मेरी मन और बुद्धि कहाँ है ना। तो मेरी मन और बुद्धि, हाँ, बाबा की मुरली में एकाग्र है या नहीं है ना। और बाबा ने कहा था कि कर्म करते हुए कर्म योगी स्टेज। और फिर बाबा ने कहा था कि अपने शरीर निर्वाह में अगर हम कुछ भी काम करते हैं, तो वहां मेरी स्टेज होनी चाहिए ट्रस्टीपन की, है ना। और फिर बाबा ने अलग अलग चीजें बताई थी, कि अगर विकारी आत्माएं हमारे सामने आती हैं, तो हमें क्या स्मृति रखनी है ना। और अगर किसी दूसरी आत्माओं के हमें वाइब्रेशंस को चेंज करना है, वाइब्रेशंस परिवर्तन करना है, तब हमें क्या स्मृति रखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को हर बात के डायरेक्शंस मिले हुए हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा था कि जैसे यहाँ पर आपको ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, अर्थात अलग अलग स्मृति अलग अलग स्वमान में जैसे यहाँ आत्मा स्थित होती है, वैसे सत्युग में आपके हर कर्म की अलग अलग ड्रेस होगी। तो बाबा ने क्या किया, अपने बच्चों की दिनचर्या को चेक किया, तो बाबा ने देखा कि बच्चों की स्मृति स्वरूप का अभ्यास अभी बहुत कम है। हम्म, तो बाबा क्या कह रहे हैं अपने बच्चों को, हम्म, अब स्मृति स्वरूप होना है ना। स्मृति सो समर्थी। अगर स्मृति है, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बाबा याद है, हाँ, लेकिन अगर मैं अंदर से शक्तिशाली फील नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर वो खुशी की झलक महसूस नहीं हो रही है, वो अलौकिकता मेरे चेहरे पर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें चेक करने की जरूरत है, कि वो मेरी याद मर्ज है कि इमर्ज है ना। तो आगे बाबा ने कहा था, कि जैसे वीआईपी लोग होते हैं, मैंने एक्टर्स होते हैं, बाबा ने एग्जाम्पल दिया था ना एक्टर्स का, कि एक्टर्स को भी जब रोल मिलता है, जो जो भी उनको रोल मिलता है, वो उनका रोल बखूबी निभाते हैं। जैसा स्टेज होता है, वो वैसा स्वरूप अपना धारण कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा उसी प्रकार आप आत्माएं जो हो, जैसे हो और जिसके हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो हो, जैसे हो और जिसके हो, उस स्मृति में रहो, है ना। कि पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। तो बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि बच्चे अपने आप को चेक करो बार बार। कर्म करने के पहले अपनी एक बार स्मृति में लाओ, कि मुझे यहाँ पर कौन सा स्वरूप धारण करना है, यहाँ मुझे आत्मा ने कौन सी ड्रेस पहननी है ना। यहाँ उस ड्रेस को पहनकर, उस ड्रेस को धारण कर, फिर मुझे कार्य में आना है। नहीं तो बाबा ने क्या कहा, बाद में अगर ड्रेस धारण करते हैं, तो फिर क्या होता है, पश्चाताप होता है। हम्म, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि संगम युग कौन सा समय है, प्राप्ति का समय है ना। तो प्राप्ति किस आधार से होती है, जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा, बाबा ने कहा आप समझा कमी क्या करते हो, है ना। बाबा ने कहा सारे पॉइंट्स आप जानते हो, कोई भी आत्मा आपको ज्ञान सुनाए, हाँ, कोई भी बात कहे, तो हमें लगता है कि हाँ ये बात इसमें क्या नहीं है, ये तो हम जानते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा हर पॉइंट के जानी जाननहार तो बन गए हो, लेकिन अब क्या करना है, स्वरूप बनना है, अनुभवी मूर्त बनना है, हर बात का अनुभव मैं आत्मा करूं। हम्म, तो बाबा ने कहा, सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते रहो, है ना। बाबा की याद तो सहज है ना। तो बाबा ने कल कहा था ना, कि जिसको हम प्यार करते हैं, उसकी याद तो बहुत सहज होती है ना। तो बाबा ने कहा अगर आप कहीं कहीं भूल जाते हो, तो अपने आप को चेक करो कि किसकी याद आती है, कौन सा वैभव, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति, जिसकी याद की वजह से मेरी याद बाबा से कट हो गई। हाँ, तो बाबा ने कहा फिर कहीं ना कहीं मेरा प्यार उस आत्मा से ज्यादा है। तो अपने दिल की चेकिंग करो, अपने भीतर अपने मन और बुद्धि की चेकिंग करनी है, कि मेरी मन और बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी हुई है।
बाबा ने कहा इसीलिए निरंतर के बजाय क्या होता है, एक बात के बजाय दूसरी तरफ बुद्धि चली जाती है ना। तो बाबा ने कहा आप सब ने बाबा का अनुभव किया है, बाबा के प्यार का अनुभव किया है। हर आत्मा के आंखों से वो आंसू, प्रेम के आंसू तो जरूर बहे हैं। एक भी ऐसी आत्मा पूरे ब्राह्मण में नहीं होगी, हाँ, जिसने बाबा के प्यार का अनुभव नहीं किया, क्योंकि बाबा का प्यार ही है जो आत्माओं को चलाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर सकता है। और किसी में इतनी ताकत है ही नहीं, है ना। वो प्यार ही है जो हमें परिवर्तन करता है। तो बाबा कह रहे हैं उस प्यार का एक पल भी अगर आपको याद आ जाता है, हाँ, तो वो अनुभव इतना शक्तिशाली होता है, हाँ, कि आपको संपूर्ण रूप से शक्तिशाली समर्थी स्वरूप बना दे, है ना। तो बाबा ने बाबा ने कहा था कि अगर एक सेकंड के उस प्यार को अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। जैसे कोई पावरफुल चीज होती है तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती है ना। तो ताकत कम वाली चीज कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर पाती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती है। तब भूलने के अभ्यास में मदद देती है। तो बाबा ने कहा अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया। हाँ, तो बाबा ने कहा चेक करो जो बाप के गुण हैं उन सभी गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा इतना ही मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, बाबा ने कहा था पुरुषार्थ की स्पीड अगर ढीली है तो उसका कारण यही है कि अभी तक सुनने और सुनाने वाले हो, है ना। जो आत्मा अनुभव में जाती है तो अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। तो इस बात पर बहुत बहुत अंडरलाइन करना है, हाँ, कि अब सिर्फ पॉइंट को सुनने सुनाने वाला नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है, हर बात का, बाबा कहता है ना बच्चे, हर गुण, हर शक्ति, हर खजाने का अनुभव करो। तब क्या करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप सदा समर्थ है ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी कभी समर्थ, कभी कभी कमजोर है या सदा समर्थ है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं, है ना। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है, समर्थी लेने वाला या देने वाला। बाप आते ही सारे अधिकारी सर्व अधिकारी बना देते हैं। हाँ, जब बाबा हमें सारे अधिकार दे देता है तो बाबा ने कहा फिर मांगने की क्या आवश्यकता। बिन मांगे बाबा ने सब कुछ दे दिया। हाँ? बाबा ने अगर कुछ बाबा से मांग कर मिलता है ना तो बाबा कह रहे बच्चे इतनी खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं वो मांगते हैं, हाँ, शक्ति दो बाबा, मदद दो। हाँ, तो बाबा ने कहा मदद मिलने का एक ही रास्ता है और वो क्या है, हिम्मत। तो बाबा ने कहा हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। बाबा कभी मांगने से मदद नहीं देता, लेकिन हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा। हाँ, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा ना। तो बाबा कह रहे कोई भी परिस्थिति आ जाए बच्चे, कोई भी बात सामने आ जाए, हाँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं छोड़ना। स्वयं पर इतना निश्चय रखना और बाप पर भी इतना निश्चय रखना कि बाबा बैठा है तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा कहता है कि बच्चे ब्राह्मणों के जीवन में हर बात में कल्याण समाया हुआ है। और अब तो समय आने वाला है जहां एक तरफ तो हमारा लंबा परीक्षा का काल है और दूसरी तरफ हमारा जय जयकार का पाठ चालू होने वाला है। तो बाबा ने कहा ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं एक साथ हमारे सामने आने वाली है ना। मतलब हद के पेपर्स के साथ साथ बेहद के पेपर्स भी आने वाले हैं। तो बाबा इसीलिए कह रहा है कि बच्चे कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ना, है ना। तो बाबा कह रहे साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है।
हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं, दिन को रात और रात को दिन बना देते हैं। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है, मुश्किल भी सहज हो जाती है और असंभव बात भी संभव हो जाती है। बस निश्चय रखना बाबा पर और स्वयं पर और ड्रामा पर, है ना। ये निश्चय है तो नैया पार हो ही जानी है। तो बाबा कह रहे हैं सभी देखते हैं ब्रह्म कुमारियां क्या कहती है और क्या करती हैं, इसलिए जो कहते हो वह करने वाले बनो। बहुत अंडरलाइन, जो कहते हो वह करने वाले बनो। भगवान मिला, भगवान मिला का नारा तो लगाते हो, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया क्या जो सिर्फ बुद्धि जाती है। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ। हाँ, हम सब कहते हैं ना, हाँ, कि भगवान आया है, घर वालों को पता है कि ये समझते हैं कि भगवान आया है, लेकिन उनके सामने अगर हम आत्माएं अनक अलग अलग चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, कंप्लेन्स करते हैं या ऊपर नीचे कोई बातें होती है, तो उन्हें इतना निश्चय नहीं बैठ पाता, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर कहते हैं तो वो करना भी है, हाँ? अगर भगवान मिल गया तो फिर और कुछ रह ही नहीं गया कि किसकी तरफ हमारी बुद्धि जाए। तो बाबा कह रहे हैं तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ। आपका शक्ति स्वरूप अब सबके साथ, बाबा कह रहे हैं आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे चलते जाओ। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है, तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण न हो? इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान बनाना चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है, एक जनरल विघ्न, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। तो बाबा कह रहे हैं आजकल जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी है। हाँ, उनके लिए प्लान बनाओ। समय देख रहे हैं बाबा क्या कह रहा है, उसको हम गहराई से समझ रहे हैं। चारों ओर न्यूज भी देख रहे हैं क्या चल रहा है ना। तो बाबा कह रहे हैं जो आत्माएं अकल्याण के निमित्त बनी हैं, तो उनके लिए भी कोई प्लान बनाना है। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है जो विघ्न विनाशक नाम है वह अपने संकल्प, वाणी और कर्म में दिखाई दे। क्या करना है? बाबा हमें विघ्न विनाशक का टाइटल देता है ना, तो बाबा कह रहा है अभी अपने संकल्प में भी कोई विघ्न ना हो, वाणी में भी कोई विघ्न ना हो और कर्म में भी कोई विघ्न ना हो। जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग लगी है तो आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल अभी संडे की मुरली में भी दिया था ना, कि आग बुझाने वाले कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आग किसने लगाई, क्यों लगाई, कब लगाई, हाँ, नहीं लगानी चाहिए थी। उनका क्या काम है? फायर ब्रिगेड आता है और अपना कार्य करता है, आग बुझाने का कार्य करता है। बाबा ने कहा वही आत्मा यहाँ भी हो, कैसा भी मुश्किल काम हो, प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। आप भी विघ्न विनाशक हो। बाबा ने कहा वातावरण कैसे समाप्त हो? संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। हाँ, बाबा ने कहा अब हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है, यह विघ्न तो पड़ने हैं। हाँ, बाबा ने कहा सबको पता है विघ्न पड़ने हैं, आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, परीक्षा आने वाली है। हाँ, सब कुछ बाबा ने कहा पता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपना पुरुषार्थ बंद कर दोगे, आप सेवा नहीं करोगे, आप वायुमंडल को नहीं बदलोगे। हाँ, बाबा ने कहा आपका कार्य जो है वो तो आपको करना ही है। आप विघ्न विनाशक आत्माएं हो। एक्सेप्ट करना एक अलग बात है, लेकिन अलबेलापन आ जाना वो बहुत अलग बात है। तो बाबा कह रहे हल्का मत करो, ये तो शुरू से ही चलता आया, ये तो विघ्न पड़ते ही हैं, झाड़ को तो झड़ना ही है, विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। मोस्ट अंडरलाइन करना है,
विघ्न पड़े हुए को अब खत्म करो। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते, दूर से भी भगाते हो नुकसान को बचाने के लिए। हाँ, नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा, ऐसे नहीं किए तो होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे शॉप पर कोई आ गया, कोई भी कुछ भी हो गया हमारी शॉप पर, तो हम क्या करते हैं, उस विघ्न को समाप्त करने जाएंगे ना। भले हमें पता है, सब कुछ पता है, बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन ऐसा थोड़ी हम देखते ही रहेंगे ना। तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि आप स्कूल में कोई नुकसान होता है तो नहीं देख सकते, ऑटोमेटिकली संकल्प आता है कि हमें बचाना है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि ये तो होता रहता है, ये तो ड्रामा है। हाँ, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हलचल में नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। यहाँ पर जो बाबा ने उस दिन एक बात कही थी ना, कि बाबा के शब्दों को पकड़ लेते हैं। हाँ, ड्रामा है, हाँ, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएंगे। बाबा ने कहा अपनी सेफ्टी तो करनी है। हाँ, हाँ, हर आत्मा के प्रति रहम तो रखना ही है, हमारा योग अब पावरफुल करना ही है ना, क्योंकि हम हर आत्मा के प्रति विघ्न विनाशक है। हम इस विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं, हम जिम्मेवार आत्माएं हैं ना। बाबा हमें ऐसे ही इतनी ऊंचे टाइटलों से नहीं सजा रहा है ना? हमारा कर्म इतना ऊंचा है, तभी बाबा ये कर्म हमें जिम्मेवारी के रूप में सौंपता है। तो बाबा कह रहे बच्चे, आप विघ्न विनाशक हो, ये लक्ष्य रखना है। जिस बात को लक्ष्य रखते हो वो धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा लक्ष्य हमारे सामने बहुत अच्छे रूप से क्लियर होना चाहिए। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होता तभी समय वेस्ट होता है। तो बाबा कह रहे बच्चे, महारथियां सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विधियां, सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है या नहीं, चलना चाहिए, इससे किनारा नहीं करना है। हाँ, किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल राजा बनेंगे, विश्व महाराजा नहीं। अगर खुद का मैं आत्मा कल्याण करती हूँ, तो मैं खुद अकेली राजा, मेरी कोई प्रजा नहीं है, और मैं विश्व महाराजा का टाइटल नहीं ले सकते। बाबा ने कहा आप विश्व कल्याणकारी हो, है ना, तो आप सिंगल अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हम बाबा ने जो विधियां सुनाई हैं, जो सर्व शक्तियां हमें दी हैं, उन्हें हम हर आत्मा के प्रति यूज करना है। तो बाबा कह रहे बच्चे, विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे, है ना। सिर्फ स्व कल्याण की भावना से विश्व महाराजन नहीं बन सकते। अच्छा, शुक्रिया मेरे बेटे बाबा, दिल से शुक्रिया, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत पावरफुल मुरली है ना। अभी हमारे पास समय है, तो हम सभी पुरुषार्थ के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले इस मुरली को एक बार कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अनुभव की लेन देन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी सबसे पहले इस मुरली के एक एक पॉइंट जरूर सुनाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि संगम युग प्राप्तियों का युग है। बाबा ने कहा है जो स्मृति पॉइंट सुनाना नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा है कि अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा की मदद तब मिलेगी जब एक ही रास्ता है कि हिम्मत रखेंगे ना, तो बाबा की मदद मिलेगी। एक करना है और लाख पाना है। बाबा ने कहा है कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं छोड़ना है। और बाबा को याद करेंगे तो प्रॉपर्टी को याद करेंगे, प्रॉपर्टी याद आएगी तो बाबा याद आएगा। श्वास छूटे पर बाबा ने कहा है आपकी हिम्मत न छूटे। हिम्मत होगी तो बाबा ने कहा है मूर्छित से भी तुम सुरजित बन जाओगे। ब्राह्मणों के जीवन में बाबा ने कहा है कि सदा कल्याण भरा हुआ है। हिम्मत रात को भी बाबा ने कहा दिन बना देगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा अगर मंत्र और यंत्र प्रैक्टिकल जीवन के लिए, यंत्र और बुद्धियोग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाएगा और मन मना भाव को
को हर समय स्मृति में रखना है। ओम शांति। ज्ञान के नित्य प्रयोग हमारे जीवन धारणा में भी आने चाहिए, यानी जो हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, वो हमारे जीवन में भी हमारी मनसा वाचा कर्मणा में धारण होने चाहिए। ना आसपास की आत्मा को दिखना चाहिए कि इनके पास स्पेशली, कम से कम स्पेशल कुछ है एक्स्ट्रा जो हमारे पास नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है वापस से तो हम प्राप्ति नहीं करते, लेकिन प्रार्थना और पश्चाताप करते, लेकिन अभी का जो है वो प्राप्ति का समय है। बाबा ने कहा प्राप्ति का आधार ही है, जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप बनना है, लेकिन जानने के बाद चलना और बनना नहीं, पहले करना है। बाबा ने कहा कर्म करने के बाद नहीं सोचना है इसका अंजाम क्या, पहले सोचना है उसके बाद कर्म करना है, पहले स्मृति स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा कमजोर जो होती है न करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं ना, हमारे संकल्प जानी जानारार होते तो बाबा बोले तो नहीं होता, लेकिन कमजोर होते तो हो जाता है। सुनना और स्वरूप बनना, हर एक सप्ताह समय प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो हमारी ये मूर्ति स्मृति स्वरूप बनने पर है ना। बाप ने कहा कि अब हर बात का स्मृति और स्वरूप बनना है, स्मृति के साथ साथ स्वरूप को धारण कर फिर कर्म में आना है ना? और सेकंड बात बाबा ने जो इम्पोर्टेंट कही, हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। चाहे कैसी भी परीक्षा है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। हिम्मत है बच्चे, मानो दे भाव। फिर बाबा ने एक और पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट बताया यहाँ पर, कि जो अंतिम समय आने वाला है ना, उस अंतिम समय में हमें हमें बाबा ने विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है ना। तो हमें अब क्या करना है, हम वातावरण को परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। ऐसा नहीं कि बस जो भी हो रहा है हम देखते चलते जा रहे हैं कि ये तो होना ही है, और प्रकृति में हमें परिवर्तन दिख रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो बाबा ने कहा अब आप आत्माएं जिम्मेवार हो इस वातावरण को चेंज करने के लिए, है ना, आत्माओं को हिम्मत देने के लिए ना, उन सब को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का कार्य बाबा ने हमें दिया है ना। तो हमें इस कार्य को संपन्न करना है। तो इसके लिए मैं आत्मा, हाँ, जितनी अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाती हूँ, उतना मेरा जो बुद्धि योग है बाबा के साथ पावरफुल होगा, है ना। इसलिए बाबा ने जो बात कही थी ना कि आप जो कहते हो वो दिखाई देना चाहिए, है ना, जो कहते हो वो करने वाले बनो। आप कहते तो हम हैं कि हमें भगवान मिल गया, हाँ, ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं भगवान मिल गया, लेकिन हमारे आचरण से वो दिखाई दे, है ना, मेरी चाल चलन चेहरे से वो चीज दिखाई दे कि हाँ मुझे भगवान मिला है ना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारी प्राप्तियों का जो आधार है, सारी प्राप्तियों का जो मूल है, वो बीज रूप है, वो मेरा हो गया है ना। वो मुझे मिला था, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आत्मा कैसी, सदा समर्थ स्वरूप, सदा दातापन की स्थिति में स्थित। मेरा पुरुषार्थ ढीला नहीं। तो मैं आत्मा कौन, हर बात की अनुभवी आत्मा। भगवान इतना प्यार दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है एक एक बच्चे को, है ना। तो बाबा के प्यार का रिटर्न करना है ना अब हमें। तो वो रिटर्न कैसे होगा, बाप समान बनकर, है ना। हमारी स्थिति जितनी शक्तिशाली होगी, वही हमारे
प्यार का रिटर्न है बाबा को, वही हमारा रिटर्न है प्रकृति को, है ना। क्योंकि प्रकृति माँ ने हमें 5000 वर्ष तक दिया है। अब मेरी स्थिति जितनी जितनी ऊपर जाएगी, अपने आप मेरे वाइब्रेशंस फैलेंगे, ना केवल प्रकृति में, ना केवल संपूर्ण मनुष्य आत्माओं तक, हाँ, हर जगह हमारे वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे ना। तो बाबा के प्यार का अब रिटर्न देना है, ठीक है जी। नमस्ते। और किसी को कुछ शेयर करना है अपना अनुभव तो वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। श्वेता बहन, आप कुछ कह रहे हो क्या? नहीं दीदी, हमारा माइक ऑफ है। ओम शांति। आवाज क्लियर आ रही है क्या? नेट प्रॉब्लम बहुत हो रही है। हाँ आवाज हाँ आ दीदी, रही? बिल्कुल क्लियर, हाँ क्लियर आ रही है दीदी। हाँ जी। जैसे आज मुरली चली अनुभवी मूर्त के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। हाँ, अनुभवी मूर्त कैसे बनेंगे? तो बाबा जो हमें मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, है ना। तो वहां से उस ज्ञान को उठाकर कर्म क्षेत्र पर जब हम आत्माएं आती हैं तो प्रैक्टिकल में उसका यूज, वहां हमें उसका यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे? तो एक अनुभव सुनाते हैं, एक अनुभव से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सभी आत्माएं अनुभवी बैठी हैं। हाँ, बाबा कई बार कहते हैं, एक अनुभव है भाव और भावना का, जो अभी इससे पहले मुरली चली, कि बाबा हर बच्चे की भाव और भावना के सिवा और कुछ देखता ही नहीं। चाहे आप हम कितना भी बाबा के सामने कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे इतनी सेवाएं कर रहे हैं, चाहे ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट चल रहे हैं, सुबह अमृत वेले से रात तक लगे रहते हैं, पर हमारी भाव, उसके पीछे भाव और भावनाएं क्या है, बाबा बस वही चेक करता है और वही हमारा वजह वहां बाबा के पास जमा होता है। तो इसके लिए एक बार क्या हुआ, हाँ, सेवा में थे हम निमित आत्मा। तो बहुत बड़ा यहाँ एक प्रोग्राम था, उषा दीदी आए हुए थे। तो लास्ट दिन बहुत बड़ा मना भोग लगाया, उस दिन गुरुवार था। तो जितनी भी आत्माएं आई थी उन सबको भोग खिलाना था। जलेबियां बन रही थी। घर से हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमसे भी बड़े एक आत्मा है, बुजुर्ग हैं, वो बाबा की जलेबियां माना भोग की बना रहे थे। पूरा क्यों वर्णन कर रहे हैं, इसके पीछे बाबा ने क्या देखा ये सुनना आप। फिर जैसे ही हम कदम रखते हैं तो एक आत्मा में बोली कि आप देखो ना जलेबियां ठीक नहीं बन रही है, तो आप बैठ जाओ ना वहां पे बनाने के लिए। तो जो आत्मा बना रही थी वो हमसे बहुत मना बड़े, हाँ, रिस्पेक्ट है हमें। ऐसी आत्मा तो हम कैसे बोल सकते कि लाओ हम बनाते हैं ना, बल कुछ भी। फिर हम जाके देखे तो वो जो जिन्होंने हमें बताया कि हाँ ठीक नहीं, क्योंकि बड़ा भोग था, दीदी भी थे, उषा दीदी भी आए हुए थे, और इतना अच्छे से सब बनता है रोज, और आज थोड़ा मजा नहीं आ रहा था, पर बोल भी नहीं सकते थे। तो हमने कि युक्ति से कहा कि आप कब से बैठे हो और थके होंगे, लाओ हम कर दे क्या, ऐसे, है ना। और हमारा भाव यही था, और कुछ था ही नहीं। वो बनावे कोई भी बनावे, बाबा का भोग था, कोई भी निमित्त बने। इसका उल्टा अर्थ लेके बहुत सारी मना बहुत बहुत बातें निकली, बहुत बातें हो गई। हाँ, मना पूरा वायुमंडल खराब हो गया सबने। हम बनाने भी बैठे, वो उठ के चले भी गए। उन्होंने किस रीति से इस बात को लिया वो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर उल्टी रीति से उठाया उन्होंने, है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, हमसे बोलना बंद कर दिया, हमें बुलाना बंद कर दिया,
और हम बाबा के सामने बैठे। अब सुनना, हम बाबा को सारी बात बताई कि बाबा क्या हुआ हमें नहीं पता, ये सब क्या है, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे बात हुई। हाँ, तो हमारी अगर कहीं भी भूल है बाबा, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, दिल से क्षमा मांगते हैं। फिर बाबा ने चुप होकर कुछ भी बोले बिना भाव को चेक किया कि जब ये सारी सीन बाबा ने क्रिएट की सामने, कि ये सब जब चल रहा था, तब आपके अंदर का भाव और भावना क्या थी। तो सूक्ष्म में जब बाबा देख रहा था, चेक कर रहा था, तब हम खुद रियलाइज कर रहे थे कि भाव और भावना होती क्या है। हमें खुद को भी नहीं पता था कि भाव और भावनाएं कितना काम करती हैं। तो अंदर हमें, हमारे भीतर हम महसूस कर रहे थे कि बाबा ने एक एक चीज कितनी सूक्ष्म रीति से चेक की थी, कि यहाँ जब ये शब्द था तब आपका भाव क्या था, जब इन्होंने ये किया तब आपका भाव क्या था, जब ये वायुमंडल बना तब आपका सब आत्माओं के प्रति भाव क्या था। हाँ, क्योंकि ये माया, ये परिस्थितियां, पेपर, जो भी समझो बाहर से जो भी आता है ना, पूरा वायुमंडल, पूरा माना माहौल चेंज हो जाता है सेकंड बार में। अनेक आत्माएं निमित्त बनती हैं, पर उन सबका प्रभाव हमारे भीतर ना पड़े, हमारे ऊपर ना पड़े। तो बाबा ने भाव और भावना चेक करके समझा दिया उस दिन। और बाबा ने एक बात लास्ट में बोली कि बच्चे, आपके भाव इसके पीछे बहुत शुद्ध हैं, इसीलिए कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप छोड़ दो बाबा के ऊपर। तब हमने बाबा ने हमें सिखाया कि भाव और भावना होती क्या है। तो कल जो मुरली चली थी, उस भाव और भावना की बाबा ने कहा था कि शब्द को बच्चे पकड़ लेते हैं, पर ओम शांति दीदी, इसमें हाँ मुझे ये पता नहीं चला कि बाबा ने भाव भावना चेक कर रहे थे, तो आपको कैसे पता चला कि बाबा भाव भावना आपकी चेक कर रहे हैं, तो वो हम आपको ऐसे। योग में बैठे थे और रियलाइज हो रहा था हमें कि बाबा कैसे भाव और भावना ना अंदर से वो भीतर महसूस हो रहा था कि इसे भाव कहेंगे और इसे भावना कहेंगे। और बाबा हमें स्पष्ट रूप से जैसे रियलाइज करवा रहा था कि ये भाव है और ये भावना है। और दुनिया में भी देखो, मनुष्य आत्माएं कभी किसी के भाव को नहीं पहचानती, मनुष्य आत्माएं शब्दों को ही पकड़ती हैं। भाव और भावना भगवान के सिवाय कोई नहीं पहचान सकता। और बाबा भाव और भावना ही देखता है, बच्चों के ना शब्द देखता है, ना बच्चों का कुछ भी देखता है। वहां जमा भी हमारा भाव और भावना प्रमाण ही होता है, जो बाबा कहते हैं कि दिल से माना, दिल में ही भाव और भावना रहती है। तो कुछ भी हम करें, हमारा है ना, बाबा नहीं भक्ति में क्या कहते हैं, भक्ति का भाड़ा क्या, भावना का भूखा है भगवान। हाँ, वो तो ओम शांति दीदी, आज आज भी बाबा ने बोला बाबा ही गरीब निवाजे, चाहे गरीब के पास वो जितना भी है पर वो दिल से करते हैं ना, तो उसकी भावना का बाबा स्वीकार करते हैं। वो करोड़पति चाहे कितना भी करे, और उसमें भाव ऊपर नहीं होता है। वो ऊपर ऊपर का होता है। और भाव भाव जुड़ जाते हैं ना, हर चीज में भाव को जोड़ दो। इसीलिए हर चीज जो भी करो ना, दिल से करो, कर ही रहे हैं, बस भाव को ही तो जोड़ना है, तो 100% वहां जमा होता है। बाकी कुछ भी जमा नहीं होता है। हम ऊपर ऊपर से जितना भी थक जाएंगे ना, कितना भी कर करके, फिर भी अगर भाव और भावना अंदर नहीं है जुड़ी हुई, शुद्ध भाव और भावना, तो हमारा उतना जमा नहीं होता है। तब से लेकर हमें पता चला कि भाव भावना होती क्या है। हाँ, तब से बाबा मुरलियां भी चलाते हैं ना, तो भी बाबा के कहने का भाव, हर शब्द के पीछे क्या है, वो हम पहचानने लगे कि बाबा इसमें, इस बात में बाबा इस रीति से समझा रहा है। तो बाबा ने सिखाया भाव भावना होती क्या है ना। और फिर जो आज की मुरली में, हाँ, जो अनुभवी मूर्त की बात आई, तो बाबा जो जो बात कहते हैं मुरली में, उसको कैसे वहां से उठाना है और कैसे प्रैक्टिकल में लेना है, उसमें एक अनुभव सुनाते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते कि बाप को बच्चा बनाओ, मुझे वारिस बनाओ, है ना। तो वारिस कैसे बनाएंगे, एक एग्जाम्पल है बस एक, बाकी बहुत सारी बातें कैसे लेनी है, बहुत सारी तो अनुभव बातें बताए तो बहुत समय निकल जाए, पर छोटा सा ये अनुभव, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार क्या हुआ, नम 5 से 6, हाँ, शाम की सेंटर पर दीदी निमित्त हम क्लास करवाने रोज जाते थे, मुरली क्लास।
तो कंटिन्यू 4-5 दिन मुरली में एक ही बात आ रही है कि बाप को बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ। तो हम बाबा के साथ हर संबंध तो का रस तो पाया था, पर बच्चा नहीं बनाया था। बाबा ने ऑफर भी हमें 2-3 बार तो की थी, पर हमने स्वीकार नहीं की थी। तो जैसे ही मुरली क्लास पूरा हुआ तो बाबा के कमरे में जाके हम बाबा को मिल रहे थे, तो बाबा ने एक बात कही कि बच्चे, हाँ 4-5 दिन से सबको बता रहे हो कि बाप को बच्चा बनाओ। हाँ, जैसे मुरली में पॉइंट आती है तो तोते मुआफिक सबको जो सामने बैठे हैं, पर बाबा ने कहता पंडित जो खुद नहीं करते और बताते हैं, ऐसे पंडित बनकर हमने सबको समझाते रहे रोज कि बाप को बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ, है ना। पर हमने तो नहीं बनाया था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आपने तो मुझे बच्चा बनाया ही नहीं। ऐसे जैसे अंदर से संकल्प आ रहे है ना। तो मैं बोली हाँ मैंने तो बच्चा बनाया नहीं आपको। तो बोले मैं आज से तेरा बच्चा हूं, तो मुझे घर ले जा। अभी बाबा ने मुरली में ये कहा कि बाप को बच्चा बनाओ, कैसे बच्चा बनाएंगे, तो प्रैक्टिकल जीवन में उसको कैसे लेंगे। हाँ, बाबा की जो है याद सहज करने के लिए हर संबंध, हर कर्म में हर संबंध को कैसे हम जोड़ दें। एक इसमें से ये बच्चे वाला है, सुनाते हैं। तो हम तो जैसे ही बाहर निकले तो स्कूटर पे पहले ही वो आके, छोटा बच्चा है ना, तो आगे खड़ा हो गया। तो हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये आगे खड़ा है मेरा शिव बालक। तो घर भी आए, तो नमाज शाम का समय था, हमें योग में बैठना था बाबा को याद करने। तो बाहर हम सोफे पे बैठे, तो मैं बोली मुझे सब कुछ मतलब फील हो रहा है कि वो मेरे आस पास घूम रहा है। तो मैं बोली चुपचाप यहाँ बैठ जा, अभी बाबा को याद करने का समय है, तो अभी बोलना मत कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे उंगली रख के वो बैठ गया, जैसे मैं वो सब महसूस कर रही हूँ। और जैसे ही योग पूरा हुआ, हम किचन में आए, क्योंकि खाना भोजन का समय था। तो भोजन बनाने, तो जैसे ही भोजन बनाने आए, और तो पीछे पीछे आया और बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म पे मुझे बिठा माँ, ऐसे बोला माँ मुझे यहाँ बिठा। तो मैं बोली तू यहाँ बैठेगा? बोले हाँ। बोले क्या बना रही हो आप मेरे लिए? बोले क्या खाएगा तू? बोले ये खाऊंगा। तो मैं तो भोजन बनाने लगी और उससे उसके साथ बातें भी करने लगी, है ना। फिर जब भोजन बन गया तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे, क्योंकि मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं सोचू कि इसको खिलाऊं कैसे, दिख तो रहा नहीं, बातें कर रहा है पर दिखता तो है नहीं तू, तो मैं तुझे कैसे खिलाऊं। तो मुझे सिखा रहा है कि तू भोग के बर्तन में सारा भोजन जो बनाया ना तूने माँ, तो वो निकाल और तू भोग लेके मेरे पास आना, मैं अब तेरी राह देखकर बैठा हूँ। तो उस दिन पहला दिन था जब हम रात को भोग लगाए। हम कभी रात को भोग नहीं लगाते थे। हाँ, अमृत वेला लगता था और दोपहर पे लगता था। तो जैसे ही हम भोग लेके बैठे, तो वो अनुभव था कि बच्चा माँ, माना क्या अनुभव था कि अनुभव सुनाते सुनाते हमारी आंखों से कई बार आंसू निकल गए कि ऐसा बेटा तो हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। जैसे ही गए हम ऊपर, तो छोटे वाइट ड्रेस पहन के बैठा है और हमें बोल रहा है कि माँ तू आ गई, मुझे कब से बहुत भूख लगी है, मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ। मैं बोली हाँ बच्चे। तो बोले कि ऐसी माँ मुझे एक बार ही मिलती है कल्प में, संगम युग पर, तो मैं तेरी गोदी में बैठकर भोजन खाऊंगा, भोजन करूंगा। मैं बोली हाँ ठीक है आ जाओ। जैसे सब कुछ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और वो गोदी में भी बैठ गया है ना, और इतना प्यार दे रहा है और हम भी उसको इतना प्यार दे रहे हैं। जैसे इतना प्यार से वो भोजन स्वीकार कर रहा है और फिर बोल रहा है कि माँ अब, मैं बोली अब मैं जाऊं ना, क्योंकि सब राह देख रहे हैं नीचे। तो बोले मुझे सुला के जा। तो मैं सुलाने लगी। जैसे ही सुला के मैं निकल रही हूँ तो हाथ खींच लेता है और कहता है माँ अभी मैं कहाँ सोया हूँ, तू जल्दी में क्यों जा रही है?
मैं बोली देख तेरी बहनें नीचे हैं, हाँ सब घर वाले हैं, सबको भोजन बाकी है ना, इसलिए मैं फिर आऊंगी। तो बोले माँ तू जल्दी आ जाना। अब जब भी हम भोग लगाते हैं और कई बार बाहर जाना होता है तो घर पे तो बनता नहीं, होते नहीं हाजिर, तो क्या कहता है कि तू जिस दिन नहीं आएगी ना माँ मैं भूखा सो जाऊंगा। मैं रोज रात को तेरी राह देख कर बैठता हूँ। और आज तक का जब से वो बेटा बना, हाँ, तो ये एक अनुभव कैसे उसके साथ एक एक संबंध बांधना है प्रैक्टिकल में। तो दुनिया के हर संबंध से न्यारा और प्यारा रस भरा संबंध बाप के साथ का है, चाहे साजन बन, हर संबंध के ऐसे अनुभव हैं। ये एक संबंध का सुना है ना। तो हर रस को अपने भीतर समा लेना है, तो कोई रस की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी ही नहीं। यहाँ कमी है ना बाप के साथ संबंध बांधने में, तो हमारी याद भी नेचुरल हो जाती है बाबा के साथ की। और जहाँ संबंध है ना वहाँ माना मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है ना, स्नेह है। हर संबंध में क्या है, स्नेह। तो स्नेह का रस हम पाते हैं तो आत्मा तृप्त रहती है, तो वो कहाँ भी झुकेगी नहीं, कहाँ उसकी दृष्टि जाएगी नहीं, कहाँ डूबेगी नहीं, है ना। तो ऐसे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।